अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फैज़ान फिरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम कंटिन्यूएशन बना रहे हैं, सेकंड पार्ट बना रहे हैं उन कमेंट्स का या उन क्वेश्चंस का जो कि आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे। एंड वंस अगेन द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो इज़ कि कोई ऐसे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे सबको फ़ायदा हो सकता है, तो भाई वीडियो की शक्ल में रिप्लाई कर दो। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इतने टेक्निकल हैं, जिनका रिप्लाई इतना ज़्यादा डिटेल रिक्वायर्ड होता है, तो उनको भी कमेंट सेक्शन में वीडियो की शक्ल में रिप्लाई कर दो ताकि सबका फ़ायदा हो सके। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हमारी वीडियो की स्टार्ट सेविंग वाली, जिसमें सागा खान बड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। उनका क्वेश्चन था, सर हैव सेविंग तो स्टार्ट कर ली, बट फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट सेव भी कर लिया, देन म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर ली, बट क्वेश्चन म्यूचुअल फंड से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस पर कंफ्यूजन है। तो आई थिंक शायद मैंने उनको पिछले वीडियो के अंदर भी इसके बारे में समझाया था कि भाई पहले फोकस करते हैं म्यूचुअल फंड की वेल्थ के ऊपर, देन उसको कन्वर्ट करने जाते हैं पीएसएक्स की वेल्थ के ऊपर। और पीएसएक्स से जो डिविडेंड है वो आपकी एक बेसिकली पैसिव इनकम है। इसके अलावा आप बिज़नेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोगों के कारोबार में पैसा लगा सकते हैं, अपना खुद का कारोबार भी कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं, आप शेयर्स की ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं, आप कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। आप कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें आपका दिल कर रहा हो, तो वहाँ से आपकी एक सेकंड इनकम जनरेट हो सकती है। वन सेकंड, मैंने ये बात भी कही थी उस वीडियो में कि आप मुझे अपना सेविंग स्किल ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर दें। मेरा जो ईमेल है contact.finance with फैज़ान, मैं finance@gmail.com मैं दिखा भी दूँगा। और मैं आपको जो है वो क डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। आप मुझे प्राइवेटली ईमेल कर दें, मैं प्राइवेटली ईमेल पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। अच्छा, इसी के बाद गोल्ड की एक वीडियो के ऊपर बात हो रही थी। आगा ज़ियाउल्लाह खान बेसिकली कह रहे थे 2011 में गोल्ड $2000 का हुआ था, फिर 1 साल के में 1050 का हुआ था, फिर 11 साल के बाद ये $2000 पे वापस आया था। अच्छा, इस कमेंट को इंक्लूड करने की वजह ये थी कि ऑन रिकॉर्ड कुछ चीज़ों को मानना बड़ा अच्छा लगता है और ज़रूरी भी होता है। तो मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि गोल्ड हिस्टोरिकली मुझे हिस्टोरिकली स्पीकिंग 10-15% ज़्यादा जाता हुआ नज़र नहीं आता। बट आगा साहब का ये जो कमेंट आया ना, उसमें मैंने अपनी रिसर्च करी और बिल्कुल ऐसा ही है कि 10 से 2010 से 2015 या 16 के दरमियान की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे गोल्ड ने सब्सटेंशियल डिप लिया था, ऑलमोस्ट 50% का डिप लिया था। तो इस चीज़ को वीडियो में लाके क्लैरिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात बिल्कुल सही है और मेरी बात एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जो गलत बात थी, उसको एक्नॉलेज करना भी ज़रूरी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए खुद रिसर्च करें। जैसे अगर आगा भाई ने अपनी रिसर्च की है, तो उनको इस बात का अंदाज़ा है। तो अगर कोई गलत बात बता रहा है, जाने-अनजाने में ही सही, आप उसको भी करेक्ट कर सकते हो और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकते हैं। तो शुक्रिया आगा भाई आपका कमेंट का, और इस चीज़ को रिकॉर्ड पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, पैसिव इनकम के ऊपर सवाल है फैसल कामरान का। काइंडली मेक अ डिटेल वीडियो ऑन वॉलंटरी पेंशन म्यूचुअल फंड। अच्छा, ये जो पेंशन फंड वाला सवाल है ना, मेरे पास बहुत आता है। लेकिन यार एक बात समझें, या मैं एक बात को क्लैरिफाई कर दूँ। मैं अब तक जितने भी टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ ना, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हो, एएसएक्स के ऊपर बात हो, गोल्ड की बात हो, सिल्वर की बात हो, ये जो मोटे-मोटे टॉपिक्स मैंने अब तक कवर किए हैं, ये टॉपिक मैं इसलिए कवर कर पाता हूँ, इतना डिटेल में इसलिए समझा पाता हूँ, या इसकी कन्फ्यूजन्स इनकी इसके अंदर जो लोग फँसते हैं, इनके माइंडसेट को इसलिए एक्सप्लेन कर पाता हूँ कि यार ये इन्वेस्टमेंट मैंने खुद की है और इनके अंदर जो है मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस रह चुका है। स्पेशली अगर हम म्यूचुअल फंड और पीएसएक्स की बात करें तो। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में न्यू इंसान सीख रहा होता है, जिसके अंदर मैं अपनी ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात बताऊँ तो ईटीएफ मेरे लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट था। ईटीएफ में मैंने हालिया वक़्तों में पैसे लगाना स्टार्ट किया और इसीलिए अब तक मैंने कोई डिटेल वीडियो उसके ऊपर नहीं बनाई, क्योंकि जब तक मैं उसको प्रॉपर रिसर्च नहीं करता, मैं अपना पैसा नहीं लगाता, मैं अपना पैसा गँवाता नहीं, अपना पैसा बढ़ाता नहीं, तो मैं कैसे आपके पैसे के ऊपर आपको कमेंट करना स्टार्ट कर दूँ? ये मुझे एक बात पता है कि मैं कितना भी बोल लूँ, करना यही है कि जिन लोगों ने वीडियोज़ देखी हैं, वो ऑटोमैटिकली अपना माइंडसेट बना के बैठे हुए होते हैं, वो पैसा उस हिसाब से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब तक म्यूचुअल फंड के ऊपर मेरी कोई ख़ास रिसर्च नहीं है, अब तक मैंने अपना पैसा इसके अंदर नहीं लगाया। थोड़ा-सा टाइम दें, मैं इसके ऊपर रिसर्च भी प्रॉपर करता हूँ, प्रॉपर लोगों को एंगेज करता हूँ, उनसे उनसे डेटा हासिल करता हूँ, जो मुझे पता है टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको लगाने की कोशिश करता हूँ और इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। और वीडियो बनाने से पहले मैं कोशिश करूँगा मेरा कुछ पैसा इसके अंदर लग जाए, ताकि मुझे रिटर्न्स के हवाले से भी आइडिया हो जाए, मुझे ये भी पता चल जाए कि किस तरीके से ये जो एंट्री एंट्री एग्ज़िट्स के लोड वगैरह लगते हैं, किस तरीके से हम उनको मैनेज कर सकते हैं, मैनेज होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। तो ऑल एंड ऑल सब कुछ तभी पता चलेगा जब मैं अपना खुद का पैसा लगाऊँगा और उसके ऊपर खुद रिसर्च करूँगा। तो मुझे इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट ज़रूर बनाऊँगा इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाने को कहा है। तो पेंशन फंड के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, इसी तरीके से यार ये इन्होंने नाम बड़ा अच्छा-सा लिखा है, चासी चासिफ़ चौधरी आसिफ़, अच्छा चौधरी आसिफ़ मुझे लगता है इनका नाम है, चौधरी आसिफ़ शहज़ाद बावलपुर।
का कमेंट है, सर उर्दू वॉइस में बता दें। यार मैं क्या करूँ, यूट्यूब ने अपना कोई ऑटो डब का फीचर लगा दिया जिसमें खुद वो अपनी वॉइस को जो है ना वो अपनी तरफ से कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अब तक मैंने उस वीडियो को या उस तरीके को क्रैक नहीं किया। अच्छा, कुछ वीडियोज़ में नहीं आता, कुछ वीडियोज़ में आता है। तो अगर किसी को इस बात का पता है कि कैसे यूट्यूब के अंदर से इसको हम डिसेबल कर सकते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ज़रूर कर दूँगा। एक्चुअल वीडियो हमेशा से उर्दू, हिंदी में ही होती है, या कि हम अपने लोगों तक ही अपनी बात को पहुँचाएँ। और अगर ऐसी वीडियो नहीं है तो आप सेटिंग्स में जाके लैंग्वेज को चेंज कर दें, आपको ओरिजिनल लैंग्वेज यानी उर्दू के अंदर वो वीडियो मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट हब ने बेसिकली स्टॉक मार्केट की वीडियो में एक कमेंट किया था कि मेक अ वीडियो ऑन बेस्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, बेसिकली इस चैनल का पर्पस जो है ना, थोड़ा-सा माइंडसेट के ऊपर काम करना है, थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट तरीकों के ऊपर बात करना है, रादर देन हम स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे बात करें। अच्छा, 2-3 दफ़ा मैंने यहाँ पे स्टॉक्स के नाम लिए भी हैं। ये वही स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर या तो मैं इन्वेस्टेड होता हूँ या मैं समझता हूँ ये अच्छे स्टॉक्स हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं समझता हूँ कि अगर हम स्टॉक्स के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो लोगों का जो ज़हन है ना, वो वहीं का वहीं रह जाएगा और उसके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी। तो कोई भी बंदा आपको कोई भी चीज़ रिकमेंड कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि हमारा एक व्यूअर उस तरीके से काम करे कि अगर मैंने ही शेयर बोला है, जैसे गोल्ड के ऊपर भाई ने हमें करेक्ट किया, तो मेरा ही वीडियो देखने वाला बंदा मुझे कहे, फैज़ान भाई इस तरीके से तो नहीं हो सकता, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है? या आप किस फंडामेंटल के ऊपर बात कर रहे हैं, टेक्निकल लेवल के ऊपर या चार्ट्स के ऊपर, तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये अगर कोई इस तरीके की कन्वर्सेशन होगा तो मुझे भी मज़ा आएगा। और अगर कोई मुझसे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स की बात करेगा ना, तो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, शायद मैंने इनको कमेंट में भी ये बात कही है कि भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर परचेज़ करना है, कुछ भी नहीं करना आपने। म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे जाओ, अलमीज़ान की वेबसाइट पे जाओ फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, फिर से मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अलमीज़ान मेरे लिए कोई घर की कंपनी नहीं है। आप किसी और भी एएमसी के अंदर अकाउंट खुलवाएँ, किसी और भी एएमसी के एफएमआर यानी फंड मैनेजर रिपोर्ट को डाउनलोड करें। और आप क्या करें, आप देखेंगे फंड मैनेजर रिपोर्ट ने पिछले 6 महीने की आपने डाउनलोड कर ली है और आप देखेंगे 6 महीने में फंड मैनेजर ने अपने पैसे किन-किन शेयर्स के अंदर रखे थे। और आपको नज़र आएगा कि अगर 10 कंपनीज़ आपके सामने हैं, तो 8-9 कंपनीज़ के अंदर से फंड अपना पैसा निकालता ही नहीं है। उनकी उनकी जो परसेंटेजेज़ है कम-ज़्यादा कर रहा होता है, बट वो पैसा उन कंपनीज़ में लगा रहता है। तो भाई ये वही एक्चुअल कंपनीज़ है जिनके अंदर आपको लॉन्ग टर्म पैसा लगाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ये स्मार्ट लोग होते हैं। ये मेरी और आपकी तरह जिनका रोज़मर्रा का काम शायद कोई दूसरी जॉब है या दूसरी फ़ील्ड है, ये वो उस टाइप के लोग नहीं होते। इनका रोज़मर्रा का काम यही है कि वो बैलेंस शीट्स को पढ़ें, वो फंडामेंटल्स को डिस्कस करें। वो इन कंपनीज़ के इंटरनल लोगों तक रसाई इनके पास हासिल होती है, जानते हैं, उनकी नॉलेज या इनके बैलेंस शीट्स इनके अकाउंट्स की इनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर वो बंदा अरबों में उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यार आप भी लाखों में या हज़ारों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। और कोई लॉन्ग टर्म की कंपनी आपको नहीं सोचनी चाहिए। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि और कोई लॉन्ग टर्म कंपनीज़ नहीं होती। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपका ताल्लुक किस फ़ील्ड से है। और आपको आपके सराउंडिंग में कंपनीज़ के बारे में पता होगा ना, तो भी शायद आप एक एक तरीके का छक्का लगा सकते हैं। अच्छा, बड़े मज़े मज़े की मिसाल है। आज से 2-3 साल पहले पाकिस्तान में एक शो आया था, शो का नाम मुझे याद नहीं है। हुमायूँ सईद का एक क्लिप भी आ रहा था थोड़े टाइम पहले, वो मैं देख भी रहा था कि उनकी जो वो एक जगह जहाँ पे चाय के लिए बैठे हुए थे, वहाँ पे एक कंपनी के एम्प्लॉयी वगैरह कुछ बात कर रहे थे कि यार शेयर प्राइस ये शेयर ले लेते हैं, मुझे पता है शेयर ऊपर जाएगा, वो क्योंकि वो कंपनीज़ के एम्प्लॉयी थे। अच्छा, बैकग्राउंड मुझे ज़्यादा याद नहीं है, ना मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज है, बट हुआ ये कि हुमायूँ सईद ने अपना घर बेचा और सारे के सारे पैसे उस कंपनी में लगा दिए और कंपनी ₹10 से उठ के ₹50 तक चली गई। अच्छा, मज़े की बात है, बहुत सारे उसके अंदर मसले-मसाइल थे, तो ऐसा भी नहीं वर्क करता चीज़, या ऐसे भी स्टॉक मार्केट वर्क नहीं करती। बट कहने का मकसद है कि आपने इंटरनल लोगों से जो इन्फॉर्मेशन ली ना, वो भी रियली हेल्पफुल होती है, आपकी सराउंडिंग से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी रियली हेल्पफुल होती है। तो ऐसे भी शेयर्स आपको सजेस्ट किए जा सकते हैं और आप उनके अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर हमारे एक खानज़ादा भाई हैं, जिन्होंने एक बात करी है कि आई एम इन्वेस्टेड इन पेंशन फंड विद अलमीज़ान। आई हैव इन्वेस्टेड 51K इन द स्टार्ट ऑफ सितंबर 25। व्हाइल माय करंट बैलेंस इन द फंड इज 48,200। देयर आर 3% मैनेजमेंट फीस एंड सम हिडन डिडक्शन, सो फार आई एम इन लॉस। अच्छा देखिए, इस वीडियो को ये इस कमेंट को इंक्लूड करने का मकसद ये था कि आपको ये बात समझाना कि भाई बगैर एफएमआर पढ़े कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करो म्यूचुअल फंड की, अगर हम बात कर रहे हैं। तो मैं कोशिश भी करके एफएमआर कैसे पढ़ा जाता है उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रहा हूँ। बनाई भी थी कुछ, लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो सकती, दोबारा से शूट करनी पड़ेगी। तो एफएमआर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फ्रंट एंट्री लोड कितना है?
आपका बैक एंड लोड कितना है, यानी एग्ज़िट लोड कितना है। इसी तरीके से आपका मैनेजमेंट फ़ीस कितनी है, इसी तरीके से आपके एक्सपेंस रेशियो क्या है। ये सब नॉलेज आपने या तो खुद एफएमआर से हासिल करनी है, नहीं तो आपका ये जो ब्रोकर है, आपका ये जो बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर है, जो भी हम इसको नाम दें, जिससे भी आप जिसके थ्रू आपका अकाउंट खुला है, उससे पूछें। कि देखिए होगा यही कि आपको वही टिप्स एंड ट्रिक्स बता पाएगा। जैसे मीज़ान के हद तक अगर मैं आपको बात बताऊँ, जब मुझे इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, मैं डायरेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूँगा ना, तो ऑटोमैटिकली जो है फ्रंट एंड लोड कटना स्टार्ट हो जाएगा। 1% 1.5% है शायद गालिबन। अच्छा, अब उसको बीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मीज़ान कैश फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मीज़ान कैश फंड से के थ्रू जो है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर लेता हूँ टुवर्ड्स द इक्विटी मार्केट। इससे क्या होता है कि मेरे पास ये जो फ्रंट एंट्री लोड्स होती है, ये नहीं लगता है। अच्छा, ये कब तक चल रहा है हैक मुझे नहीं पता, शायद ये वीडियो देख के ये हैक खत्म हो जाए, बट ये बहुत पुराना तर्ज़ अमल है और लोग इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, ज़ाहिर है, आपके ये जो ब्रोकर्स होते हैं, यही आपको ये सारी चीज़ें गाइड कर सकते हैं, या तो जैसे मैंने आउट ऑफ द ब्लू इस चीज़ को डिस्कवर किया था, या किसी किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, गालिबन मुझे याद भी नहीं है इस बात का। तो आप इस तरीके से भी इन इन चीज़ों को देख सकते हैं। बट जब तक आप अपने अपने इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं कहूँगा आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। थोड़ी देर पहले सँभलें, पानी पिएँ, उसके ऊपर नॉलेज हासिल करें, क्वेश्चन्स करें, मुझसे करें या जहाँ पे आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं उनसे करें। अच्छा, मज़े की बात कह रहा हूँ, ये एक तनकीद है जो मैं निज़ाम के थ्रू भी करता हूँ कि डिफरेंट ब्रांचेज़ के अंदर डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, और एक पर्टिकुलर ब्रांच में मैं गया था आज से डेढ़ 2, बल्कि काफ़ी टाइम हो गया, 6-8 महीने हो गए होंगे, रमज़ान से पहले की बात है। और वहाँ पर एक ख़वातीन मौजूद हैं, उनको इनके इनकी कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में पता नहीं था। तो आई डोंट थिंक इन तरीके के एम्प्लॉइज़ को या तो प्रॉपर्ली गाइड करना चाहिए, उनको फ्रंट में नहीं बिठाना चाहिए, भाई पीछे बैठ के अपना काम करना तो कोई बात नहीं। बट यहाँ से लोग मिसगाइड हो जाते हैं, और वैसे ही लोग जो है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा कम ही लगाते हैं। इनकी इस इन्फॉर्मेशन को विथहेल्ड करने से, या इनकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना जानने से, एक ये जो ट्रस्ट गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो कोई बात नहीं, लॉस में है, मज़ीद एसआईपी करें। आपका आपका फंड जब भी ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो यार आप अच्छे प्रॉफ़िट में आ जाएँगे। और बाकायदा ये तो पेंशन फंड है, तो आई थिंक क्लोज़ एंड फंड है। जैसे कि मैंने कहा, पेंशन फंड के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन क्लोज़ एंड फंड ही होना चाहिए, तो उसके अंदर भी आपको लॉन्ग टर्म बैठना है तो बैठें यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर हमारे एक भाई हैं अबू ज़ैद भाई, मुझसे थोड़ा-सा खफ़ा हैं, मैं चाहता था इनको भी थोड़ा-सा बता दूँ। देखिए, अबू ज़ैद भाई की तरफ से एक ईमेल आया, मैं इनको किसी तरीके से वो नहीं करना चाह रहा, बट कुछ इन पे कमेंट आया जो मुझे थोड़ा-सा दिल पे लगा, तो मैं चाहा कि वीडियो बना के भी बात कर लूँ। कि यार माशाल्लाह, मुझे आप समझ में आते हैं कि एक बहुत अच्छे घराने से आपका ताल्लुक होगा, अबू धाबी में आप रहते हैं। उनको मेरा नंबर चाहिए, और मैं एक बात ज़रा-सा क्लियर कर दूँ कि मैं इस पोज़ीशन में नहीं हूँ कि मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर करूँ, और उसकी बहुत सारी वजह है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट वजह है कि यार मेरे पास थोड़ा-सा टाइम की कमी है। ये मेरा दिन का काम नहीं है, मतलब ये मेरा फुल फुल टाइम जॉब नहीं है। मैं दिन में कुछ और काम कर रहा होता हूँ। इसके इन इन वीडियोज़ के लिए मुझे अलग रिसर्च करनी पड़ती है। इन वीडियोज़ को शूट करना पड़ता है, इन वीडियोज़ को एडिट करना पड़ता है। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो एक तो वैसे ही आपका अपना खुद का काम होता है, आपका खुद का बिज़नेस होता है, आपकी खुद की एम्प्लॉयमेंट होती है। वो उसके बाद ये सेकंड रहा। अगर मैंने अभी से कंसल्टेशन कॉल्स देना स्टार्ट कर दी, तो आई थिंक सारी चीज़ें जो है ना, रुक जाएँगी। बट फिर से मैं आपको एक बात कहता हूँ मुज़ैद भाई, आपको मैंने एक नंबर दिया है, उस नंबर पे अपना मसला शेयर करें, उस नंबर पे आपका एक वॉइस नोट आ जाएगा। मेरे तक या मुझ तक ये वॉइस नोट बिल्कुल रिसीव हो जाएगा। मैं आपको डिटेल में वॉइस में करके समझा दूँगा। ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिल खट्टा करने वाली बात नहीं है। बट थोड़ा-सा मेरी मेरी मजबूरियाँ भी समझें दोस्त। मैं अभी से अपना नंबर बाँटना स्टार्ट कर दूँगा ना, तो आप समझिए मेरा व्हाट्सएप ही चलता रहेगा, और मैं ये सारे काम नहीं कर पाऊँगा जो मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो वंस अगेन बहुत-बहुत माज़रत, बट आई रियली वांट यू टू सेंड मी दैट वॉइस नोट ऑन द नंबर मेंशन इन द ईमेल। आप मुझे बिल्कुल वॉइस नोट भेजें, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा दोस्त, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ हमारा कमेंट सेक्शन वाला पार्ट खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस टाइप की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ जब तक मैंने नहीं बनाई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएँगे। इसके साथ-साथ अ, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है रिप्लाई करना, और अच्छा लगेगा तो हम वीडियोज़ की शक्ल में इसको इंक्लूड भी करेंगे। थैंक यू।